गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर मैं आपके लिए अर्थिंग चैप्टर से ही ले आया हूँ क्वेश्चन कुछ और। तो आज हम नेक्स्ट बात करते हैं। 15 तक हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए थे, आज 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 16वें क्वेश्चन में स्टार्ट है, क्या है, ISI के अनुसार पाइप अर्थिंग के लिए गैल्वेनाइज आयरन पाइप के अंतः व्यास का न्यूनतम आकार है, मतलब इंटरनल जो उसके साइज है वो कितना होना चाहिए यह पाइप का। तो होना चाहिए दोस्तों 38 mm। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है हमारा 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन में जीआई पाइप के लिए भू संपर्क आवश्यक है। तो कोई भी पाइप है उसके लिए जो भू संपर्क किस लिए किया जाता है, आवश्यक जो होता है वो क्या करता है, लीकेज धारा को भूमि में भेजने का कार्य करता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, लीकेज धारा को भूमि में जाने के लिए ही क्या करा जाता है, अर्थिंग की जाती है वैसे भी। ठीक है, ये इसका डी वाला आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है ISI का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हो जाता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अनुसार कॉपर अर्थ प्लेट की बात कर रहे हैं, तो न्यूनतम बीमा मतलब उसका डायमेंशन कितना होता है, तो कितना होता है 60 × 60 × 3.18 mm होता है। ठीक है, मीटर में नहीं होता, mm में होता है। तो ये इसका थिकनेस है, मतलब मोटाई है, और ये इसकी लंबाई चौड़ाई है। 60 × 60 प्लेट की लंबाई चौड़ाई है, और जो इसकी मोटाई है वो होती है 3.18 mm। ठीक है, मीटर में नहीं होती। अब इसमें लिखा है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर निम्न में से कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ माने अर्थिंग हो गया, लीकेज मतलब जो लीकेज हो रहा है, अर्थ में जो लीकेज हो रहा है उस समय क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो उस समय क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे 3rd नंबर में है विद्युत वायरिंग की रिसाव, मतलब जो विद्युत वायरिंग से जो रिसाव हो रहा है, मतलब जैसे कोई पाइप है उससे अलग से पानी कहीं को रिसाव हो रहा है तो उसको लीकेज बोलते हैं ना। वैसे ही विद्युत करंट जो सब सर्किट होता है उसमें भी जब करंट लीकेज होता है तो उसको लीकेज बोलते हैं। तो उससे सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, ELCB का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है 20वां नंबर क्वेश्चन में दिखा रहा है ये कि घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए प्रयुक्त तार कॉपर का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए। तो घरेलू वायरिंग में जो हम यूज करते हैं अर्थ लाइन के लिए, तो उसका न्यूनतम आकार हमारा, यदि कॉपर की बात करते हैं तो उसके लिए 2.5 mm की होती है। और अब ये एल्युमिनियम, ये हमारा कॉपर की बात कर रहा है, तो कॉपर के लिए होता है हमारा 2 mm का, 2 mm की वायर हमको लगानी होती है, 2 mm²। ठीक है, निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युक्ति के लिए 2 अर्थिंग की आवश्यकता होती है, दोहरी अर्थिंग की आवश्यकता होता है। तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल हमारे डिवाइस हैं उनके लिए कम से कम ये जो मशीनें होती हैं उनको 2 हमें देना होता है अर्थिंग, 2 अर्थिंग। तो इसमें मोटर के लिए भी होता है, जनरेटर के लिए भी, ट्रांसफार्मर के लिए, यदि पैनल होता है तो उसके लिए भी होता है। तो ये सभी हम कहेंगे, क्योंकि 2 अर्थिंग होना, कम से कम 2 अर्थिंग हमें होना ज़रूरी है मशीनों में। ठीक है, नेक्स्ट इंडियन इलेक्ट्रिकल के नियमानुसार 2 अर्थिंग होना जरूरी है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन में बता रहे हैं कि अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को स्वीकार्य मान तक लाने के लिए निम्न में से क्या किया जाता है। तो क्या किया जाता है, जब कोई अर्थ, जैसे हमारा अर्थिंग की है कहीं पर, तो उसका प्रतिरोध को हमने कम करना है, तो क्या किया जाता है, उसमें पानी डालते हैं, उसके फनल के थ्रू उस गड्ढे में पानी डाला जाता है, और तो उससे क्या होता है कि रेजिस्टेंस उसका बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि इसका हम ये समय समय पर क्या करते हैं, भूमि के जो गड्ढा हमने कर रखा है उसमें हम पानी डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विद्युत नियम अनुसार क्या कर रहा है, अर्थ लीकेज सर्किट कितने लोड पर ये लगाया जाता है। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं हम 5 किलोवाट। 5 किलोवाट से ऊपर की जहाँ पर हमारी क्षमताएं होती हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 किलोवाट का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन हेतु
आजकल प्रयोग किया जाने वाला तार कितना है, तो उसका जो आकार कितना है पूछ रहे हैं, तो उसका आकार होता है हमारा 14 SWG। SWG की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड वायर गेज PVC कॉपर केबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन को चेक करने के लिए हमको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाने से अर्थिंग प्रतिरोध बढ़ता है, कह रहा है अर्थिंग प्रतिरोध बढ़ता है। तो अर्थिंग प्रतिरोध यदि क्षेत्रफल हम बढ़ाएं तो उस समय क्या होता है, वो कम होता है उसका रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस लॉ में जैसे एरिया के बारे में बोल रहा है, तो एरिया हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि उसका उल्टा होता है रेजिस्टेंस का एरिया से। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया यदि कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो इस समय ये इसका फर्स्ट वाला ही बिल्कुल ये सही है, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही है। वैसे अर्थिंग ये असत्य है, मतलब ये बात असत्य है इसकी। नेक्स्ट जो ये बी में दे रहा है, लेड क्षैतिज जो वायर होती है उसके जो उसको अर्थिंग करना ज़रूरी है, कह रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। नेक्स्ट में जो थर्ड सी में दे रहा है, कह रहा है अर्थ इलेक्ट्रोड को जंग लगता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, हाँ बढ़ता है, जंग लगने से प्रतिरोध भी बढ़ता है। नेक्स्ट इसमें ये डी वाला दे रहा है, अर्थ की स्थापना मशीन की सुरक्षा की दृष्टि से की जाती है, तो आवश्यक है, वो बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला इसका असत्य है। नेक्स्ट हम करते हैं आई नियम, इंडियन इलेक्ट्रिकल नियम के अनुसार आपूर्ति को उपभोक्ता के मकान पर उचित रूप से प्रदान करना होगा, वो बनाए रखना होगा। तो उसको क्या बनाए रखना होगा, अर्थ टर्मिनल ही बना के रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI, ठीक है, संहिता के अनुसार भू संपर्क के लिए किस रंग का तार का प्रयोग किया जाता है, कि मतलब क्या होता है कह रहा है, तो ग्रीन की होता है, हरे कलर का। ये जो पॉजिटिव यदि DC कह रहा है तो DC के लिए रेड पॉजिटिव होता है और ब्लैक नेगेटिव होता है। यदि AC की बात कर रहा है तो रेड हमारा R फेज होता है और ब्लैक जो होता है वो न्यूट्रल के लिए होता है, और ब्लू जो होता है वो भी फेज होता है, RYB 3 फेज होते हैं और एक न्यूट्रल होता है। AC की बात करें, यदि DC की करें तो रेड पॉजिटिव होगा और ब्लैक नेगेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा, अर्धचालक को मशीन से पैनल, बोट व मेन तक जाना चाहिए। अर्थ इलेक्ट्रोड की संख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम इसकी संख्या 2 होनी चाहिए, हम पहले ही बता रहे हैं। तो ये बी वाला इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की न्यूनतम दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए जो एक इलेक्ट्रोड का जितना लंबाई है उसका दुगना दूसरे इलेक्ट्रोड के लिए वहाँ से उसको स्टार्टिंग किया जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो इसमें सेकंड में दे रहा है ये इसका करेक्ट रहेगा, कि कह रहा है इलेक्ट्रोड की लंबाई के दुगना, हाँ इलेक्ट्रोड की जो लंबाई है उसका दुगना ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट में दे रहा है अर्थ टेस्टर का उपयोग अर्थ इलेक्ट्रोड के रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है, जिससे उत्पन्न DC को धारा अल्टरनेटर द्वारा AC में बदला जाता है। अर्थ प्रतिरोध मापने के लिए AC सप्लाई का उपयोग करने का कारण क्या होता है, तो कारण क्या होता है, DC का क्यों नहीं करते हैं, DC क्या कर देता है, वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन क्या होता है कि वो एक क्या करता है, आयनों में कन्वर्ट कर देता है। तो आयनों में कन्वर्ट कर देगा तो फिर हमें हो ही नहीं पाएगी, त्रुटि मिलेगी उसमें। तो उस त्रुटि को दूर करने के लिए क्या करते हैं, वैद्युत अपघटन को दूर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, AC सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सेकंड वाला करेक्ट रहेगा। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।